भगवान को उसकी दया आती है महादेव को। और भगवान के महादेव की भोलेनाथ की जो नागिन देवी रहती है, वो एक दिन सोचती है कि मैं मेरे महादेव के जितने भी भक्त हैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। तो महादेव की ओर से मैं जाती हूँ और ब्राह्मण को एक व्रत बताती हूँ जो नवरात्रि के बाद आता है। और नवरात्रि में जागृता रहता है, जागरण गोंधन रहता है। तो उसके बाद अगर ये करेगा बेचारा ब्राह्मण, तो शायद इसकी किस्मत महादेव और माँ पार्वती जो दुर्गा भवानी का रूप है, महालक्ष्मी का रूप है, माँ सरस्वती का रूप है, नवदुर्गा का रूप है, तो वो शायद उसको दया से बदल देगी ये सब। तो नाग देवी जो है वो एक दिन चली जाती है शिवालय, और उस ब्राह्मण की पूजा होने तक वहाँ पे रुकती है। ब्राह्मण की पूजा खत्म होती है और उसकी नज़र जो जाती है वो शिवालय के दरवाजे के ऊपर चली जाती है, और वो देखता है कि एक नागिन वहाँ पे खड़ी है। तो वो डर जाता है उसके वजह से कि नागिन वहाँ पे खड़ी है। तो वो देख के वो जो ब्राह्मण है वो डर जाता है, और वो सोच में पड़ता है कि अब ये तो दरवाजे पे खड़ी है और ये आगे भी नहीं आ रही और पीछे भी नहीं जा रही है नागिन, तो मैं क्या करूँगा? मतलब आज तो मेरा शायद जीवन खत्म होने वाला है, इसके बाद शायद मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो महादेव को प्रणाम करता है और बोलता है कि हे भोलेनाथ, ये कैसे दुविधा में आपने मुझे डाला है। जैसे कि सामने देखो तो आप हो, मतलब ये शिवालय है और आपकी शिव पिंडी है, आप हो। और बाजू में देखो, पीछे देखो दरवाजे के ऊपर, तो आप ही की नाग देवी है, नाग देवता खड़े है। तो मैं क्या करूँ? ऐसे वो बहुत ही संकट में चला जाता है, मतलब ब्राह्मण, उसको दुविधा मनस्थिति होती है कि मैं अब क्या करूँ, कैसे मतलब इस दुविधा से बाहर निकलूँ कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता और अंदर भी नहीं अंदर रुका हो, महादेव है, बाहर जाऊँ तो कैसे जाओ? ऐसे वो दुविधा में अटक जाता है ब्राह्मण। तो बहुत देर वो नामस्मरण करता है महादेव का, ओम नमः शिवाय का जप करता है और अपने उपासना में ही मन लगा डालता है कि जो आज होगा शायद मेरा अंत हो जाएगा, ऐसा सोचता है। तो उसके बाद क्या होता है कि नाग देवी उसकी परीक्षा लेती है कि कितनी देर ये महादेव की उपासना में ही खुद को रखता है, वो देखना चाहती है, और वो उसकी परीक्षा लेती है नाग देवी। उसके बाद पूरा दिन ढल जाता है तो भी ब्राह्मण जो है वो अपने जगह से हिलता नहीं है, और वो वह पे ही शिवालय बैठ के महादेव की उपासना में दंग रह जाता है। तो उससे नाग देवी प्रसन्न हो जाती है और नाग देवी उसका जो मानवीय रूप है वो धारण कर लेती है, और उसे प्रकट होके बोलती है शिवालय में, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आपके सेवा से आंखें खोल दूं और सामने देखो। तो जब ब्राह्मण को एक स्त्री की आवाज़ आती है और ऐसे हमें बुला रही है, तो वो आंखें खोल देता है, महादेव को प्रणाम कर देता है और सामने देखता है तो नाग देवी उसके सामने खड़े रहती है। तो नाग देवी को देखने से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है, और ये कैसे चमत्कार हुआ उसे समझ में नहीं आता है। तो नाग देवी उसे बोलती है कि हे ब्राह्मण, ये तुम्हारा सेवा का ही फल है। मैं महादेव की नाग देवी हूँ, जो हमेशा महादेव के गले में हम रहते हैं नाग देवता, उनका ही मैं स्वरूप हूँ। और मैं महादेव के भक्तों के ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। जो भी मेरे आराध्य देवता है महादेव, उनकी पूजा पाठ करता है, प्रामाणिक रहता है, निस्वार्थी भाव से करता है, उसके ऊपर मैं भी प्रसन्न होती हूँ। आज भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो चाहो तुम मांग लो। तो ब्राह्मण प्रामाणिक रहता है, वो नाग देवी को प्रणाम करता है और बोलता है कि हे देवी माँ, हे नाग देवी, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं तो बहुत पतित पावन हुआ और मैं धन्य हो चुका हूँ मेरे जीवन में कि महादेव के साथ उनके जो दूसरे भक्त थे, जैसे कि आप हो, आप भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ये देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हो चुका हूँ। ऐसे वो बोलता है ब्राह्मण, और मुझे